बंधुओं नमस्कार। आशा है आप सब लोग सपरिवार सकुटुंब कुशल मंगल होंगे। आज आपके सम्मुख मैं एक स्वलिखित कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सैकड़ों सालों से आम लोगों के बीच में एक किंवदंतियों के रूप में प्रचलित थी। उसको मैंने एक कहानी का रूप देने का प्रयास किया है। इसमें मैं कितना सफल हो पाया हूँ यह आप लोगों के लाइक शेयर और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। यद्यपि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि समाज की सांस्कृतिक पौराणिक शैक्षणिक या ऐसे उनको गीतों के माध्यम से कविता के माध्यम से कहानियों के माध्यम से जन सामान्य के सामने प्रस्तुत कर सकूं। कहा भी गया है साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि साहित्य समाज का चित्रण करने में समर्थ न हो सके तो संभवतः वह साहित्य की कसौटी पे कहीं खरा नहीं उतर पाता है। आज कहानी का शीर्षक है छमना। छमाई परीक्षा के बाद स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां थी। खुशी खुशी घर आकर माँ जी को बताया तो उसने लाड दुलार से कहा, ऐसे कर कल सुबह बड़ी बहन के ससुराल चला जा, एक दिन रहकर परसों आ जाना। बहुत दिनों से उसकी भी कुशल खबर नहीं मिली है। मन में छुट्टियों में मज़े से खेल कूद करने के बुने हुए सपने जैसे हवा हो गए। स्कूल से मास्टर जी का दिया हुआ गृह कार्य का बहाना बनाते हुए नानुकुर करते हुए आखिर माँ की बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन सवेरे दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ता कलेवा करके कपड़े पहनकर तैयार हुआ तो देखा माँ ने एक बड़ा सा थैला और एक छोटी सी बांस की कंडी तैयार कर रखी थी। मैंने थैले को उठाया तो काफ़ी भारी था। मुँह बिचकाते हुए मैंने कहा, माँ ये क्या क्या कर दिया, ले जाते मेरे कंधे और हाथ दुख जाएंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा इतने दिनों बाद उससे मिलने जा रहा है, थोड़ी सी समौन बतौर उसके और उसकी सास के लिए एक एक धोती, घर का घी, सगोड़े की सब्जी, माल्टा और 2-4 पके अधपके पपीते रखे हुए हैं। कंडी में जरा स्वाले और उड़द की पकौड़ी हैं। मैंने सुबह सुबह उठकर मुँह अंधेरे ही बना दी थी। उसको भी अच्छा लगेगा और ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे चलकर पहाड़ी रास्ते को पार कर गेहूं और सरसों के पीले फूलों से लकदक खेतों के बीच से जाती हुई पगडंडी पर खरामा खरामा चला जा रहा था। बस आधे घंटे और चलने पर मैं बहन की ससुराल पहुंच जाता। खेतों में कुछ औरतें दिख रही थी जो शायद खेतों की देखभाल करने या घास लाने के लिए आई हुई थी। तभी कुछ तेज आवाज़ें सुनकर लगा कि शायद 2 औरतों में झगड़ा हो रहा है। एक आवाज़ सुनाई दी, तू तो पातर रांड है। दूसरी ओर से सुनाई दिया, तू तो छमना रांड है। और न जाने क्या क्या सुनकर कुछ अजीब सा लगा। ज़्यादा ध्यान न देकर मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए खेतों को पार कर गया। बहन की ससुराल पहुंचते ही उससे मिला तो उससे खुशी का ठिकाना ही न था। तुरंत मेरे गले लगते ही वहाँ उसकी आंखें डबडबा आई थी। धोती के पल्लू से आंखें पोंछते हुए एक सांस में ही माँ जी पिताजी भाई बहनों घर गांव के हाल समाचार पूछे और कहने लगी, मुझे कल शाम से ही गले में बडूली लग रही थी। समझ गई थी कि तुम लोग याद कर रहे हो, पर तू आएगा ये पता न था। उसके सास ससुर भी बेहद खुश हुए। उन्होंने भी घर बार की असल कुशल पूछी और कहा, बेटा बहुत अच्छा किया। अरे नहीं तो नाते रिश्तेदारी का मतलब ही क्या है, जो मिलना जुलना न हो और असल कुशल न मिलती रहे। तभी एक नन्हा सा भांजा दौड़ता हुआ आया, मामा आया कहता हुआ टांगों से लिपट पड़ा।
उसे गोद में उठाकर मैंने कहा, पूरी पकौड़ी खाएगा, तेरे लिए नानी ने भेजी है। तभी बहन की सास ने कहा, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, जरा गांव के किसी लड़के को बुलाकर अड़ोस पड़ोस में बंटवा देती हूँ। लोगों का पैणा पाता खाते हैं तो देने के भी ऐसे ही तो मौके आते हैं, और बहू के मायके से आया है तो जरा घर गांव में इज्जत भी बनी रहती है। अंधेरा घिरते ही चौक में 2-4 बुजुर्ग आ पहुंचे तो बहन के ससुर जी ने कहा, बैठो भाई बैठो, अभी अगीठा जलाता हूँ। जरा बहू के भाई आ रखे हैं तो बस असल कुशल पूछने में ही रह गए। बस थोड़ी देर में बड़े से अगीठे में जलती आग के चारों ओर आग तापने वालों का जमघट लग गया। हुक्के में तंबाकू का दौर भी चलने लगा। खेत खलिहान गाय बैल की बातों के साथ ही मुल्क इलाके की भी बातें चल रही थी। तभी एक आदमी ने मेरी पढ़ाई घर बार के बारे में पूछना शुरू कर दिया, तो मैं भी बातचीत में शामिल होकर खेत वाली बातचीत की चर्चा कर बैठा। तभी 2-3 आदमियों ने हंसते हुए कहा, अरे जमाई बाबू, ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं, खेती बाड़ी के काम में गाली गलौज तो लगा धंधा है, हो गया होगा घास पात के चक्कर में झगड़ा। मैंने पातर व छमना शब्दों के अर्थ के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग से आदमी ने कहा कि पातर मने होता है नचनिया किस्म की औरत, और वो तुमने सुना तो होगा ही, पातर नचौड़े एक जगह का नाम भी है हमारे यहाँ। हैं भाई लोगों, ठीक बोल रहा हूँ ना? पर छमना शब्द के बारे में ठीक ठाक से मैं भी नहीं जानता। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि भाई ठीक ठाक तो मैं भी नहीं जानता, पर छमना राण की कहानी लोग बताते हैं कि सच्ची कहानी है। और तभी से यह शब्द बोला जा रहा है। मुझे कहानी जानने की उत्सुकता हुई तो और लोगों ने भी कहा कि भाई छमना राण गाली तो हम भी हमेशा से सुनते आए हैं, पर कहानियाँ सच्ची घटना का हमें भी पता नहीं है। काका, जो जितना भी आपको पता है वही सुना दो, कुछ तो पता लगे। बुजुर्ग ने कहा, मैंने भी अपने बचपन में किसी बुजुर्ग से सुनी थी, कितना सच है कितना मनगढ़ंत वह तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ जो जितना याद है वही सुना देता हूँ। भाई तुम सभी लोग जानते ही हो कि पुराने समय में यहाँ छोटे छोटे गणपति या ठकुराई राजा हुआ करते थे। कहते हैं उसी समय की बात है। खचाखच भरे हुए छोटे से दरबार नुमा एक कक्ष में नृत्य चल रहा था। जवानी से लगदग तरुणी हुड़के की थाप पर अपनी चपल पांवों से बिजली की गति से चकरघन्नी की तरह कमर हाथ गर्दन व सर को घुमाते हुए नाच रही थी। तीखे नयन नाक नक्श के साथ उसकी फूलों से गुथी लंबी चोटी कमर व नितंबों के अगल बगल झूल रही थी। पाँव में बंधे घुंघरू, दोनों हाथों में पहनी पौंछी, खूबसूरत घाघरे के ऊपर चकमक करती चोली उसके नृत्य को और मोहक बना रही थी। ऊंचे से मसनद पर बैठे हुए आदमी के हाव भाव व मुख मुद्रा से लग रहा था कि वही दरबार का नायक या गणपति है। हुड़का बजाने वाला किशोर था, पर आकर्षक नए नक्श व कंधों तक लटके घुंघराले चमकीले व काले बाल, माथे पर हल्की पगड़ी नुमा साफे के साथ लंबा सा लाल तिलक, होंठों के ऊपर हल्की सी उगती हुई मूछें उसकी वय अवस्था पर 4 चांद लगा रहे थे। उस ठकुराई राज्य के सभी लोग परिचित थे नर्तकी छमना और उसके किशोर वय लड़के हुड़का वादक से। खुसर पुसर तो यह भी थी कि छमना का यह खूबसूरत लड़का गणपति या उसी के किसी लोगों में से है। छमना जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं अधिक उसकी भाव भंगिमाएँ व नृत्य मनमोहक था। उसका लड़का भी हुड़का व ढोलक बजाने में सिद्धहस्त था। मुख्य मुख्य मौक़ों पर गणपति के यहाँ नृत्य गाना बजाना तो होता ही था,
पर वह अगल बगल के दुर्गपतियों के यहाँ भी बुलावा आने पर आती जाती रहती थी। दूर दूर तक छमना के नृत्य की चर्चाएं होती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल दर साल छमना की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। कहा जाता है कि गणपति की 4 पत्नियां थी, जिसमें सबसे छोटी किशोर वय की ही थी। वह छमना के बांके छबीले लड़के की ओर आकर्षित हो गई। वह किसी न किसी बहाने छमना व उसके लड़के से मिलती जुलती रहती। धीरे धीरे छमना को भी इसकी भनक लग गई। अब उसने भी छोटी रानी का दिल टटोलना शुरू किया, तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि रानी भी उसके लड़के के मोह पास में बुरी तरह बंधी हुई है। बातों ही बातों में छोटी रानी ने एक दिन छमना से पूछ ही दिया, गणपति तुम्हें कितना मानते हैं? तुम्हें कितनी बार पुरस्कार मांगने को कहा गया है, पर तुम थोड़े से रुपए और कपड़े मांग कर ही संतोष कर लेती हो। कभी कोई बड़ा पुरस्कार भी मांगो ना। छमना को कुछ सूझा ही नहीं कि छोटी रानी क्या कहना चाहती है। पूछी बैठी, मुझे क्या मांगना चाहिए रानी जी? छोटी रानी ने उसके कान पर मुंह सटाकर कहा, अब जब कभी गणपति पुरस्कार मांगने को कहें तो अपने लड़के के लिए मेरा हाथ मांग लेना, बस। सुनते ही छमना के पांव तले की जमीन खिसक गई। दूर छिटकते हुए बोली, राम राम राम, ये कैसे बात बोल रही हो छोटी रानी जी? फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, ना 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 ना, ये मुझसे नहीं हो सकता। राजा मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। ना बाबा ना। फिर छोटी रानी ने समझाया, तुम डर क्यों रही हो? अरे मांग कर तो देखना। वैसे ही मुझे पता है गणपति तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकते। मुझे पूरा भरोसा है कि गणपति पर तुम्हारा जादू चलता है। फिर कुछ समय बाद एक दिन नृत्य की महफिल समाप्त होने पर गणपति ने कहा, मांगो छमना, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? छमना का मुंह भय से लाल हो गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो छोटी रानी ने आंखों से ही उसे उकसाया, पर उसकी जुबान जैसे अटक गई थी। गणपति ने कहा, छमना चुप क्यों हो? मांगो जो मांगना है। छमना ने साहस बटोर कर कहा, देवता, कहने के लिए प्राणों की क्षमा चाहती हूँ, पर यदि देना ही चाहते हो तो छोटी रानी का हाथ मेरे लड़के के लिए दे दो। सुनकर सारे महफिल में स्तब्धता छा गई। लोगों में भय मिश्रित उत्सुकता बढ़ने लगी। कुछ मन ही मन सोच रहे थे कि छमना ने आज अपनी मौत का परवाना पढ़ लिया है, बस अब मौत तो निश्चित ही है। गणपति ने थोड़ी देर मौन रहकर नजरें घुमाते हुए कहा, यदि छोटी रानी को मंजूर हो तो हमने अपना वचन पूरा किया। सारी सभा महफिल में सन्नाटा छा गया। अब सब निगाहें छोटी रानी की ओर थी। छोटी रानी ने धीरे धीरे उठकर सहजता से कहा, मुझे गणपति का आदेश शिरोधार्य है। सन्नाटा कोलाहल में बदल गया। सभी छमनाराण छमनाराण कहकर आक्रोश में उठते बड़बड़ाते हुए अपने अपने घरों को निकलते गए। तभी से छमनाराण एक गाली के रूप में कई कई सैकड़ों वर्षों से क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगा। बस मुझे ऐसा ही कुछ कुछ याद आ रहा है, कहते हुए बुजुर्ग चुप हो गए। अब जैसे सबकी तंद्रा भंग हुई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सचमुच में हुआ होगा। तभी बहन की सास ने जोर से आवाज देकर कहा, आधी रात होने को है, आज कौन सी भागवत कथा सुन रहे हो कि खाने पीने की भी याद नहीं रह गई है तुम लोगों को? बस फटाफट उठकर सभी लोग अपने अपने घरों को हंसते बतियाते चल पड़े। खाना खाते समय बहन के ससुर जी कहने लगे, अरे वह भाई तो ऐसे ऐसे किस्से कहानी लगाता है ना कि जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं जानते। न जाने कैसा दिमाग है उसका।
और न जाने बरसों बरसों की बात भी याद कैसे रह जाती है उनसे। और हम लोगों ने भोजन किया और सोने को अपने बिस्तरों में चल पड़े। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? आपके लाइक, शेयर या कमेंट से प्रतीत हो जाएगा और अपने प्रयास को भी सार्थक समझूंगा। धन्यवाद।